नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निहारिका महेश्वरी। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 2023 की तारीख है 10 मई, जहां पर कर्नाटक वासी वोट करेंगे मसलों के आधार पर। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अभी तक मसले बनाए हैं, जो चुनावी मसले हैं जिससे उन्हें फायदा या किसी दूसरे को नुकसान हो सकता है, वो है हलाला, हिजाब, टीपू सुल्तान, सावरकर, वोकलिगा, लिंगायत, रिजर्वेशन, कास्ट फैक्टर, कमीशन खोरी। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसको लेकर बीजेपी और अपनी तारीफ कर रही है, बोल रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि मौका दीजिए, ये सारी चीजें हम दूर कर देंगे। इन तमाम इलेक्शन इश्यूज के बीच में जो पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाए हैं, असली इशू है बिजली, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिसका निराकरण किया जाए तो कर्नाटक का हर बाशिंदा अपने राजा से खुश हो जाएगा, जो पूरे राज्य का प्रथम नागरिक यानी कि चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आज हम कर्नाटक का कुछ ऐसा स्टैटिस्टिकल आंकड़ा आपको बता रहे हैं जो आपको नहीं पता होगा। 224 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में 10 मई को वोटिंग होनी है। पहली बार अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि जनरल 173, एससी 36 और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 15 सीटें रिजर्व्ड हैं। 6 बड़ी मेजर पार्टीज हैं जो चुनावी मैदान में हैं, एक्टिवली रोल प्ले कर रही हैं, जिसमें कुछ निर्दलीय तो है ही, लेकिन बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई और इसके अलावा देवगौड़ा की जनता दल सेक्युलर हो गई, लेफ्ट, सीपीआई, सीपीआईएम और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना यहाँ भाग्य आजमा रही हैं। टोटल मतदाता आपके सामने है, जिसमें पुरुष, महिलाएं और इसके अलावा ट्रांसजेंडर कैटेगरी आपको बता रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं 9,17,000 और 5,55,000 वोटर्स जो हैं वो दिव्यांग हैं, जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने जाएंगे। एक आदर्श चुनावी जो रूम बनाया जाएगा, वोटिंग रूम, वहां पर इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके मतदाताओं को, जो चाहे नाराज हो, जो नोटा के बारे में सोच रहे हो या जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में हो जहां पर फैसिलिटीज नहीं है, कैसे भी करके उनको घर से बाहर निकालकर उनकी इच्छाओं को वोटों में परिवर्तित किया जाए। इसको लेकर चुनाव आयोग ने मैसिवली कैंपेन तो चलाया हुआ है, लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में यहाँ पर आपको बता दें, चुनाव आयोग अपना कैंपेन कर रहा है और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नेशनल फेस, स्टार फेस और हर चुनाव का फेस है नरेंद्र मोदी, जो चुनावी मैदान में है। वो में अपनी सरकार की तारीफें कर रहे हैं कि उन्हें आम आदमी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया, कैसे यहाँ पर डेवलपमेंट किया, योजनाओं का लाभ उठाया। कांग्रेस ने जिस तरीके से बंटाधार किया था इतने सालों से, उसको फिनिश ऑफ किया। वही कांग्रेस के पास कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि प्रादेशिक है, जो कमीशनखोरी से जुड़े हुए हैं, जो नेशनल लेवल पर है। खासतौर पर कांग्रेस के पास 3 वो बड़े ऐसे फेसेस हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो सिद्धारमैया हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो। उन 3 लोगों के जो कास्ट फैक्टर है, जो उनकी कास्ट है, उसके जरिए तमाम कास्ट में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, जो कह रही है कि एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। बीजेपी के इस दावे के कॉन्ट्राडिक्टरी कि बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर तो सिर्फ जनाब प्रो इनकम्बेंसी हमारी सरकार आएगी। कोई कह रहा है राज बदलेगा, कोई कह रहा है रिवाज बदलेगा, कोई कह रहा है वोकलिगा हमारे साथ, कोई कह रहा है लिंगायत हमारे साथ। कांग्रेस मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है, कोई स्टार फेसेस को सामने लेकर आ रहा है। लेकिन कर्नाटक का चुनाव काफी अहम है। 2023 की जो ये बिसात, जो जहरीले बयानों की बाहर के बीच में आपको देखने को मिल रही है, वो 2024 तक का चुनावी परिणाम काफी हद तक तय करेंगे। खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का जो कद है और उनकी जो पॉलिटिकल एक जो विल पावर है, उनका जो एक रुतबा है कांग्रेस में, बढ़ेगा या घटेगा, देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी की सांसदी गई, उसके बाद प्रियंका गांधी कह रही है कि मेरे भाई को कई बार गाली दी, मल्लिकार्जुन कह रहे हैं जहरीला सांप। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी काउंटर अटैक जारी है। लेकिन यहां पर आपको बता दें, इस तरीके के बयान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव से ठीक पहले पड़ते हैं तो फायदा कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही होता है, बीजेपी भी लाभान्वित होती है। कर्नाटक इन तमाम चीजों के बीच में जो हिंदुत्व, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और इसके अलावा कई ऐसे प्रादेशिक मसले हैं, जो गांव देहात मोहल्लों के मसले हैं, अमूल वर्सेस नंदिनी के मसले से ऊपर कई ऐसे मसले हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें कर्नाटक, कन्नड़ अस्मिता का बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस राज्य की तरक्की में, बढ़ोतरी में। कर्नाटक से चुनाव से को लेकर बड़ी बातें तो सबको पता होंगी, लेकिन राजनेताओं को और जो वोट मांग रहे हैं उन्हें मन की बात पता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इंतजार कीजिए 10 मई का, जब एक चरण में ही 224 सीटों पर वोटिंग होनी है और वोटिंग का जो भी रिजल्ट आएगा 2024 की नींव बना देगा। खासतौर पर जो बीजेपी दक्षिण भारत के गेटवे के तौर पर इसको कह रही है, और इसके अलावा जो कांग्रेस जो पूरी तरीके से बिसात, कास्ट के ऊपर,
पॉलिटिक्स के ऊपर और नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से अटैक करने के मसले पर बिछा चुकी है। नमस्कार।